माता कन्या माता कन्या श्रीमत का बरखिलाफ चलती है। हाँ, सिफारिश आप भी करो। हाँ, है श्रीमत के आधार पर नहीं चलते हैं। क्या करें? बाबा ने कभी बोला है कि परिचिंतन करो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम हाथ में उठाने वाले हम कौन होते हैं? बाबा ने किसी को सत्ता दी, हम सत्ता के ऊपर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? ला हमको अपने हाथ में लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हम बच्चों जब घर संसार में रहते हैं, हम बच्चों जब घर संसार में रहते हैं, गृहस्थ में, हाँ घर गृहस्थ में, हाँ। उसके बाद तो माता कन्या के साथ तो रहती है। तो जब श्रीमत का उल्लंघन होता है, हाँ। श्रीमत पर चलते नहीं पाते, तो कन्या माता जब उसको बरखिलाफ करते हैं, वो बाधा आपदाई करते आप हैं। गारंटी करते हैं कि आप श्रीमत के अनुकूल ही चलते हैं? नहीं, जब चलने आप गारंटी करते हैं? नहीं, गारंटी नहीं करते। फिर आप दूसरे को उंगली क्यों उठाते हैं? कोशिश करते हैं, तो ये उसको बात क्या गलत करना है। चाहिए? ये बात बिल्कुल गलत है। ना उस पर क्या करना चाहिए? दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, जिसको बाबा ने पहले ही घोषित कर दिया कि इनके हाथों में पावर दी है सड़क का गेट खोलने की, तो वो पावर कोई आधार पर तो दी होगी, और वो आधार आप महसूस भी करते हैं कि उनके अंदर क्या पावर है जो बाबा ने उनको पावर दी है। महसूस करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं तो होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि निमित्त अगर कुछ उल्टी चलन चलती है या उल्टा डायरेक्शन देती है, तो जब तक वो डायरेक्शन वेरीफाई न करा लो, तब तक वो जैसे कहती है वैसे चलते रहो। बाबा सुधार देगा। जैसे इन्हीं की जिम्मेवारी बाबा लेता है ब्रह्मा की, वैसे निमित्त बनों की भी जिम्मेवारी बाबा लेता है। तुम काहे के लिए अवज्ञाकारी बनते हो? तुम रूहानी मिलिट्री में आना है, ऊंचे से ऊंचे डिपार्टमेंट में तुम्हें जन्म जन्मांतर काम करना है, या गटर लाइन साफ करने वाले डिपार्टमेंट में जाना है? तो फिर मिलिट्री के ऑर्डर कैसे होते हैं? जो ऑर्डर दिया तो मानना पड़े, चाहे वो छोटा ऑफिसर है चाहे वो बड़ा ऑफिसर है। छोटा ऑफिसर भी अपनी कमांडिंग में जितने भी वर्कर्स हैं, उनको जो डायरेक्शन देगा तो मानना पड़े या नहीं मानने पड़े? मानना पड़े। नहीं मानेगा तो क्या हाल होगा? है शूट कर दिया जाता है। चलो हटो, तुम इस डिपार्टमेंट में काम करने काबिल नहीं हो। जाओ गटर लाइन पटर लाइन साफ करो जाके। सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ बात याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए। सिर्फ बाप के डायरेक्शन को ही महत्व नहीं देने की बात कही। बाप ने जिनको निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उनको भी महत्व देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसी बात में धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं
कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो गलती भी बदल करके आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे ही निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका ही फायदा है, नुकसान भी बदल करके फायदे में हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उनका भी जिम्मेवार बाप है। बाप है या नहीं है, या बाप ऊपर उड़ गया? अगर बाप है तो बाप जिम्मेवार है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया है। किसको? बाप ने आत्माओं को निमित्त बनाया है। जैसे सेंटर इंचार्ज होते हैं, जोनल इंचार्ज होते हैं, उनको बाप ने निमित्त बनाया है, लेकिन बाप की बात हो रही है और मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है। समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने। आप तो हल्के हो गए ना, लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, इसलिए मात्र समान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वो जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, क्योंकि निमित्त बाप ने बनाया ना। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है।